नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है सुपर 50 खबरों का। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति का विवादित बयान। बोले, बिहार में 20-25 हजार में लड़की मिल जाती है। बिहार से लड़की लाएंगे, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी कराएंगे। विवादित बयान पर मंत्री के पति की सफाई सामने आई है। मंत्री के पति ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बहन बेटियों का सम्मान करता हूं। मेरे बयान से ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं। थोड़ी देर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी करेंगे चुनावी शंखनाद। 1 महीने तक रोड शो, जनसभाएं और जनसंवाद कर बनाएंगे माहौल। ममता सरकार के कामकाज का जनता तक पहुंचाएंगे लेखा जोखा। इंदौर में दूषित पानी पीने से मौत का मामला। एमपी सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट। रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत का जिक्र किया। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। दूषित पानी मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट कर उठाए सवाल। कहा, इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा गया। प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है। इंदौर में जहरीले पानी पर उमा भारती का बयान। कहा, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। सरकार को पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। 3 दिवसीय अंडमान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। दौरे के दौरान शाह के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। राहुल गांधी फिर गए वियतनाम दौरे पर। पहले भी राहुल गांधी के वियतनाम जाने पर बीजेपी ने उठा चुका ही सवाल। आखिरकार राहुल गांधी की वियतनाम प्रेम क्या कहता है? शिक्षकों की आवारा कुत्तों की गिनती वाले मामले में एफआईआर दर्ज। शिक्षा मंत्री आशीष सूद बोले, आप खेलेगी विक्टिम का। दिल्ली पुलिस आईएफएसओ यूनिट ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकारी आदेश की कॉपी की थी ट्वीट। पोस्ट में किया गया था दावा। स्कूल टीचर से आवारा कुत्तों की गिनती कराने की कही गई थी बात। दिल्ली सरकार ने आरोपों को भ्रामक और गलत बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोस नीति पर बात की। कहा, भारत अपने अच्छे पड़ोसियों की करता है मदद। बांग्लादेश और श्रीलंका की दी गई सहायता। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर बोलते हुए कहा, यदि कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। भिवाड़ी के आशियाना आंगन सोसाइटी में नशे में धुत युवक ने हंगामा किया। पड़ोसियों को गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, भिवाड़ी में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के कन्नौज में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़। बिना सर्जन, सिर्फ एनेस्थेटिक की मौजूदगी में बाहरी शख्स कर रहा ओटी में ऑपरेशन। मरीज की जान से खिलवाड़ करने का वीडियो वायरल होने पर खुली सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल। छिबरामऊ स्थित 100 बेड के सरकारी अस्पताल का है मामला। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड। पहाड़ गिरने से सड़क से गुजर रहे लोगों की चीख निकल गई। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड के कारण ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया। पूरी तरह जाम ट्रैफिक के बाद गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सड़क चौड़ीकरण करने का चल रहा था काम। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम के पुजारी के घर में तेंदुआ घुस गया। पाताल गंगा सीढ़ियों के रास्ते पर पुजारी के घर में घुसा तेंदुआ। सीसीटीवी फुटेज में घर में घूमता दिखा तेंदुआ। चोमू वाले मुद्दे पर सीएम भजनलाल का बयान। कहा, पत्थर फेंकने वालों पर फूल नहीं बरसाए जा सकते। सीएम भजनलाल बोले, पुलिस ने नियमों का पालन करते हुए बुलडोजर एक्शन शुरू किया। कार्रवाई से पहले 23 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिए गए, फिर कार्रवाई शुरू की।
जयपुर के चोबू में बुलडोजर एक्शन ढाया जा रहा है, अवैध निर्माण ढाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। 24 पत्थरबाजों के घर पर चस्पा किया गया था नोटिस। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेकाबू डंपर ने ऑटो को टक्कर मारी। तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को 2 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में ऑटो चालक की दर्दनाक मौत। ऑटो में सवार 2 यात्री भी घायल। राजस्थान के राजसमंद में घने कोहरे के कारण 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। गली से लेकर छतों तक जमकर हुआ पथराव। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के आदर्श नगर में गाली गलौज से रोकने पर 50 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार। मृतक की पहचान बिहारी लाल के रूप में हुई। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बयान, अपराधियों पर नकेल कसने में नहीं होगी कोई कमी। अपराधियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। साल की शुरुआत में सुरेंद्रनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अलग अलग 2 खेतों में छापा मार अवैध रूप से उगाए जा रहे अरे गांजे की खेती का पर्दाफाश किया। कार्रवाई में कुल 18 करोड़ रुपए से अधिक का माल जब्त किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के बेल्लारी में जबरदस्त बवाल। पोस्टर विवाद में गोलीबारी और पत्थरबाजी। जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज। विधायक नारा भरत रेड्डी और विधायक जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच हुई झड़प। गोलीबारी में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की भी मौत हो गई। पालघर में एक सैलून में चला रहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना। पुलिस ने भड़काऊ और देश विरोधी गाना बजाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल के धर्मशाला में रैगिंग से 19 साल की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। कॉलेज की 3 छात्राओं पर रैगिंग और मारपीट का आरोप है। प्रोफेसर और 3 छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। यूपी के इटावा में घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर मौत का तांडव। जोरदार टक्कर के बाद जिंदा जला ट्रक ड्राइवर। पुलिस जांच में जुट गई। यूपी के मैनपुरी में दंपति की गोली मारने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। 5 जनवरी तक दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, एमपी के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी। हैदराबाद में आरटीसी बस की स्कूटी से टक्कर। हादसे में घायल पति पत्नी की इलाज के दौरान मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेरठ के रेस्टोरेंट में पार्षद के भाई और दिल्ली के सिपाही ने की जमकर तोड़फोड़। दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही रोहित और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। यूपी के बांदा में सपा बूथ अध्यक्ष ने दुष्कर्म की कोशिश की। युवती ने फरसा उठाया और काट डाला। खून से सना फरसा युवती पुलिस चौकी पहुंची। जांच के लिए 3 टीमें गठित। पटना पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा। दानापुर से आरजेडी के पूर्व विधायक के करीबी माने जाने वाले कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।